स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी ज़मीन खरीदते समय खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन विवादित है या नहीं, इसका कैसे पता करें। तो कुछ ऐसी तकनीक आई हैं कि नक्शे देख करके आप पता लगा सकते हैं ये ज़मीन विवादित है या नहीं। ज़मीन खरीदारी करने से पहले आप इस बात को बखूबी जान लें और अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आप किसी प्रकार की विवादित में न फंसे। ज़मीन लेने से पहले इस महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार से संबंधित कोई भी ज़मीन से संबंधित अपडेट आती है तो मेरे चैनल पर अवश्य आपको देखने को मिलता है। ज़मीन खरीदते समय अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन अब किसी के साथ ज़मीन खरीदते समय धोखा नहीं होगा। यदि ज़मीन को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो कंप्यूटर पर केवल एक क्लिक में पुलिस द्वारा यह पता लगा लिया जाएगा कि आपके थाना क्षेत्र में किस रकबा के किस प्लॉट में कौन सा खेसरा प्लॉट में विवादित है, और साथ ही प्लॉट विवादित है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। दरअसल इसके लिए ज़मीनों की भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS मैपिंग में रंग के आधार पर ज़मीन और उसके विवाद में प्रकृति को दिखाया जाएगा। इसमें ज़मीन और उसके विवाद की प्रकृति को रंगों के आधार पर दर्शाने के लिए हरा रंग, लाल रंग और पीला रंग का उपयोग किया जाएगा। बता दें कि नक्शे में लाल रंग का मतलब है ज़मीन विवादित है, वहीं पीले नक्शे में किसी ज़मीन का पीला रंग दिखना तो इसका अर्थ है कि वह ज़मीन संवेदनशील है। यदि हम हरे रंग की बात करें तो हरे रंग का मतलब होता है कि वह ज़मीन सामान्य है, किसी प्रकार का उस पर विवाद नहीं है। इसे लेकर चैतन्य प्रसाद, जो कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा शिक्षा निर्देश भी दिशा निर्देश भी दिया गया है। साथ ही भू समाधान पोर्टल को भी उनके आदेश पर अपडेट किया जा रहा है। अब बताते हैं आपको इसके पीछे छुपी कारण और इसका वर्किंग, ये किस प्रकार से काम करेगा। जो नक्शे का लाल रंग, हरा रंग और पीले रंग करने की जो बात की जा रही है वो किस प्रकार से कार्य करेगा, तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। GIS मैपिंग से इसकी निगरानी की जा रही है। दरअसल GIS मैपिंग से निगरानी ज़मीन विवाद के बढ़ने और विवाद के कारण होने वाले अपराधों के वजह से हो रही है, इसलिए इसे अलग अलग रंगों से चिन्हित कर के दिखाया गया है। रंगों को देखकर ही ज़मीन का विवाद कितना गंभीर है या कितना सामान्य यह पता चल सकता है। पहले ज़मीन विवाद का डेटा OP, थाना, अनुमंडल और जिला स्तर पर मैनुअली तैयार किया जाता था, लेकिन अब इस स्मार्ट डिजिटल और स्मार्ट इंडिया ऑनलाइन के ज़माने में इस दौर से गुजरते दुनिया को देखते हुए अब GIS मैपिंग के कारण पहले से काम आसान और सुविधाजनक हो गया है। बता दें कि हमेशा नक्शे पर ज़मीन का रंग एक जैसा ही नहीं होता है। जिस जिस प्रकार ज़मीन का विवाद सुलझता जाता है या बढ़ जाता है, वैसे वैसे ज़मीन के प्रकृति के हिसाब से नक्शे पर ज़मीन का रंग भी बदलता जाता है। इससे विवादित और सामान्य ज़मीन की स्थिति का पता चलता है। नक्शे की स्थिति को अपडेट रखने के लिए भू समाधान पोर्टल को भी अपडेट कराया जा रहा है। मुख्य सचिव भी ऑनलाइन माध्यम से किसी भी समय किसी भी मामले की जानकारी ले सकें, उसी हिसाब से पोर्टल को मॉडिफाइड किया जाएगा। मुख्यालय से थाना स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए प्रारूप को भी तय किया गया है। मॉनिटरिंग के जरिए भूमि विवाद कम दर्ज किया गया है, इसका पता आसानी से कब किया गया है कब नहीं किया गया है इसका भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। साथ ही किस तरह पर किस स्तर पर समाधान के लिए बैठक हुई और यह बैठक कब की गई, बैठक के बाद कहां तक पहुंची, क्या निर्णय लिया गया, वह अन्य जरूरी बातों को भी दर्ज किया गया है। इसकी प्रगति और हर प्रकार की प्रविष्टि को थाना स्तर पर अपलोड किया जाएगा।
तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। पूरी जानकारी ये है कि आप अपने नक्शे को देखकर ही पता लगा पाएंगे ऑनलाइन घर बैठे कि किस गांव में, किस जिले में, किस कस्बे में, किस ब्लॉक में कौन सी ज़मीन, कौन सा प्लॉट, कौन सा खाता, कौन सा खेसरा विवादित है या नहीं है, आप घर बैठे चेक कर पाएंगे। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।